नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। जय हिंद, जय भारत। मैं विकास आपके लिए लेके आ गया हूँ एक नई फार्मासिस्ट की वैकेंसी आपके अपने चैनल फार्मास्कोप जॉब्स पे। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ एक नई वैकेंसी जो कि आपको एक्सक्लूसिव मिलेगी फार्मास्कोप जॉब्स के इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है, अगर मैं आपको ले चलूँ नोटिफिकेशन पे, तो ये जो वैकेंसी है आपकी, आप देख सकते हैं, ये आपकी निकली है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली से, यानी डी ट्रिपल एस बी के बोर्ड्स के थ्रू, यानी दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, तो ये वैकेंसी जितनी सारी हैं दिल्ली में है। ठीक है, आप देख सकते हैं वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2025। ठीक है, इसकी ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, कब से आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो जो कि 8 जुलाई 2025 से है, और दोपहर के 12 बजे से, मतलब कल ही ये फॉर्म का फिलअप शुरू हो चुका है। आप जाके डी ट्रिपल एस बी के ऑफिशियल वेबसाइट पे इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, और आपको ये जो वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप इससे जाके इसमें भर भी सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे देखें तो बहुत सारे पोस्ट, इसकी इच्छा आप देख सकते हैं, क्लोजिंग डेट जो है वो 7 अगस्त रहने वाली है। तो आप 7 अगस्त तक का वेट ना करें, जिससे क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप सर्वर पे लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे ही आप ये वीडियो देखें या आप किसी भी नोटिफिकेशन इसी के रिगार्डिंग नहीं, आप कोई भी मतलब वैकेंसी और उसकी अगर आप नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, तो आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द आप उसको भर दें, क्योंकि लास्ट डे पे कभी कभी आपके फॉर्म इनकम्प्लीट छूट जाता है, कहीं पे सर्वर लोड हो जाता है, कहीं पे पेमेंट में दिक्कत आती है। तो मेरी सारी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो लास्ट मोमेंट तक का वेट ना करें। ठीक है, तो चलिए आपको मैं लेके चलता हूँ। बहुत सारी पोस्ट हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू आई हुई हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस किस पे होगा? हमारा मेन फोकस होगा फार्मासिस्ट से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसियां हैं इस नोटिफिकेशन में। तो आप पहले ही दे सकते हैं 2 नंबर पे आपकी कौन सी वैकेंसी है? आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट। ठीक है, और ये डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट के अंडर आई है? एनडीएमसी, जिसको हम कहते हैं न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 8 हैं, और ये ग्रुप सी लेवल की है। ठीक है, और इसके अंडर आप देख सकते हैं 3 जनरल कैटेगरी की, 3 ओबीसी की, और एक आपकी एससी कैटेगरी की है। ठीक है, तो जो लोग आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट हैं, उन्होंने मतलब आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट से ग्रेजुएट हैं, या फिर जिनके पास इस आयुर्वेदिक से रिलेटेड कोई डिग्री है, वो इस चीज के लिए आप जो भी कैंडिडेट, मतलब मेरे कहने का मतलब जो देख रहे हैं इस वीडियो को, वो जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि आप देख सकते हैं 14 नंबर पे एक और फार्मासिस्ट आयुर्वेदा की वैकेंसी है, और ये किसके अंडर से आई है, किस डिपार्टमेंट से? डायरेक्टरेट ऑफ आयुष। तो आप देख रहे हैं दोनों ही आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की वैकेंसियां हैं, और इसका जो टोटल 19 है, तो टोटल 27 वैकेंसी हो गई, 8 ऊपर और 19 ये। फिर इसमें आप देख सकते हैं 12 जनरल, 5 ओबीसी और 2 एससी की आपकी आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की। अब मेरे चैनल पे काफी चैनल पे एलोपैथिक फार्मासिस्ट जो होंगे वो वेट कर रहे होंगे कि सर, आपने तो आयुर्वेदिक के फार्मासिस्ट की वैकेंसी बता दी, क्या इस बार डी ट्रिपल एस बी में कोई एलोपैथिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी नहीं है? नहीं है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, डायरेक्ट एक मतलब एलोपैथिक फार्मासिस्ट की आपकी कोई वैकेंसी नहीं यहाँ पे दिख रही है, लेकिन 2 ऐसी पोस्ट हैं जिसमें आपके फार्मेसी के भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 17 और 18 नंबर पे जो है। ठीक है, एक है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, दोनों सेम पोस्ट है। ठीक है, दोनों सेम डी डीसीडी के अंदर अंतर्गत आई हुई हैं, ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंतर्गत, बट एक केमिस्ट्री की वैकेंसी है और एक माइक्रोबायोलॉजी की वैकेंसी है। ये आप जो एलोपैथिक के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो वैकेंसी के लिए वेट कर रहे हैं, तो आपको इस वैकेंसी के भी बारे में बताऊंगा मैं, तो आप वीडियो में बने रहें। ठीक है, तो पहले आप लेके चलते हैं आपको, हम जो पहले आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई थी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट कोड आप देख सकते हैं 0225। ठीक है, 25। ओके, और ये जैसे मैंने आपको बताया था एनडीएमसी के अंडर आई हुई है। सेम आपको वहां से दोबारा बताया गया है कि यूआर की 3, ओबीसी की 3 और एससी की 1 वैकेंसी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आप आयुर्वेदिक
फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको क्या क्या दिया गया है। एक तो आप मैट्रिक यानी 10th पास होनी चाहिए या इसके इक्विवेलेंट कुछ भी हो जो कि 10th के मानी जाती हो, ठीक है। दूसरा आपका क्या है क्वालिफिकेशन में, ट्रेंड आयुर्वेदिक कंपाउंडर। अगर आप एक ट्रेंड आयुर्वेदिक कंपाउंडर होने चाहिए तो ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और तीसरा नंबर क्या है, 2 साल का एम्प्लॉयमेंट, मतलब आप कहीं पे 2 साल के 2 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए आयुर्वेदिक फार्मेसी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। सो ये तीनों चीज एसेंशियल में है, मतलब ये कंपलसरी है, तभी आप इस आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पे स्केल की। पे स्केल सेम है जैसे आपका एलोपैथिक का फार्मासिस्ट का होता है, लेवल 5 का और ग्रुप सी का, ठीक है। सो आपका ये 5th लेवल का ही वैकेंसी है, ठीक है। और एज लिमिट की बात करें, देखिए एज लिमिट इसमें क्या दिया है, 18 से 32। तो जो लोग इस एज ग्रुप में आते हैं वो लोग इस चीज मतलब इस आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आप हमने देखा था कि एक और वैकेंसी थी जो सेम आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की ही थी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, देखेंगे ये जो पहली वैकेंसी और दूसरी वैकेंसी है उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और क्या एलिजिबिलिटी का डिफरेंस है या पे स्केल का डिफरेंस है, तो ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये आपको मिलेगी पेज नंबर 11 इस नोटिफिकेशन की, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे ये भी फार्मासिस्ट डेजिग्नेशन है और आयुर्वेदा के उसमें ही है, ठीक है। बट ये किसके अंडर आई है, डायरेक्टरेट ऑफ आयुष, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे हालांकि वैकेंसी कंपेयर टू उसमें ज़्यादा है, यूआर की 12 है और ओबीसी की 5, एससी की 2, ठीक है। टोटल वैकेंसी 19 है, वहाँ पे टोटल वैकेंसी 8 थी, ठीक है। अब उसमें और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एसेंशियल क्राइटेरिया में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो पहले आप देखते हैं 10th आप पास होने चाहिए, वो हो तो इसमें उसमें और इसमें सेम है। लेकिन अगर आप दूसरा पॉइंट देखें कि इसमें आपको ट्रेनिंग इन उपवैद, ठीक है, कल्पक या कल्पक कोर्स, ठीक है। और उसमें आपको कम से कम आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी मांग रहा है, ठीक है। मतलब इसमें कोर्स का जो ड्यूरेशन है, सॉरी माफ करिएगा, कोर्स का ड्यूरेशन है जो आप देख रहे हैं 2 years फ्रॉम अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो 2 साल का आपका कोर्स मिनिमम इसमें होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। पे स्केल इसकी सेम है, लेवल 5 और ग्रुप सी है, ठीक है। और हाँ, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं एज लिमिट में थोड़ा सा गैप है या डिफरेंस है, वो 18 से 32 साल के लिए थी, ये 18 से 27 साल के लिए। तो जो बच्चे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, वहाँ पे 32 साल के भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी एज लिमिट 18 से 27 ही है, ठीक है। और जो मेरे फार्मासिस्ट भाई हैं एलोपैथिक जिन्होंने कर रखा है, क्योंकि आप अगर मतलब देखिए वो लोग भी सोच रहे होंगे कोई भी वैकेंसी की फार्मासिस्ट की एलोपैथिक नहीं आई है। हालांकि आप यहाँ देख सकते हैं जो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट है ये केमिस्ट्री और एक माइक्रोबायोलॉजी, इसमें एलोपैथिक के स्टूडेंट एलिजिबल हैं। और देखिए क्या ग्रेजुएट डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, आप यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ही वैकेंसी है, एससी के अंडर है और इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है फार्मेसी, मतलब केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की है तो केमिस्ट्री वाले एलिजिबल ही होंगे, इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की है, केमिस्ट्री से की है, बायो केमिस्ट्री से की है, पर हमारे लिए क्या सबसे ज़्यादा मेन था, हमारे लिए सबसे मेन था फार्मेसी डिग्री। तो फार्मेसी डिग्री इसमें एलिजिबल है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर आप हैं किसी भी उसमें फार्मेसी के, चाहे फार्माकोलॉजी हो, चाहे फार्मास्यूटिक्स हो, चाहे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हो। लेकिन आप देख सकते हैं ये सीनियर साइंटिफिक मतलब सीनियर पोस्ट की है, तो इसमें आपको अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हैं इन सब इसमें
तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी किस फील्ड में? केमिकल एनालिसिस ऑफ ड्रग्स में, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि भले आपकी मतलब अगर आपने एलोपैथिक फार्मेसी से एमफार्म किया है तो पर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें बहुत ज़रूरी है और एसेंशियल है, तो आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये डिज़ायरेबल नहीं जबकि एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ठीक है। और इसमें देखिए आयुर्वेदिक जो पोस्ट थी उसका ग्रुप 5 का था, लेकिन ये ग्रुप 6 की है, ठीक है। मतलब आप ग्रुप बी लेवल का है ये, ठीक है। तो उसमें इसमें सैलरी आप देख सकते हैं, इसका सैलरी रेंज ज़्यादा है और एक हाई वैकेंसी, इसीलिए इसमें आपको एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। हाँ, और आप देखिए इसमें और में भी एक और कैटेगरी दिया है, ठीक है। अगर आप बैचलर डिग्री इन फार्मेसी हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस का वो होता है ड्यूरेशन, वो 3 साल तक बढ़ा दिया जाएगा। तो अगर आप बैचलर डिग्री है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और बैचलर डिग्री दोनों ही इसमें एलिजिबल हैं, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस और बैचलर जो डिग्री है उसके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। और सेम चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे जो माइक्रोबायोलॉजी के लिए सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें हालांकि इसमें भी एक वैकेंसी है, लेकिन ये ओबीसी के लिए, उसमें एससी के लिए थी, यहाँ पे एक ओबीसी के लिए, ठीक है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके यहाँ भी फार्मेसी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। सेम आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस उसमें केमिकल टेस्टिंग ऑफ ड्रग में था, इसमें किसमें है? माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग में। तो अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स में और आपने मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की है फार्मेसी से या माइक्रोबायोलॉजी या बॉटनी या मतलब बायोकेमिस्ट्री, इस कोई भी एक सब्जेक्ट है आपके उसमें, तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। सेम चीज़ जैसे ऊपर थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री भी इसमें मतलब एलिजिबल है अगर आपने डिग्री की है, और फार्मेसी वाले भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। ये भी ग्रुप सी की, ग्रुप सी नहीं सॉरी, ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है कंपेयर टू आपके आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, और ग्रुप लेवल 6 की है, तो वो इससे बेटर सैलरी आपको इसमें मिलेगी। और आप ग्रुप ग्रुप बी आप मतलब समझ ही सकते हैं, अ, एक आपके पूरे लेवल का ही गैप मतलब बढ़ जाता है, आप एक सीनियर पोस्ट पे जाएंगे तो आपको सैलरी भी 35,400 1,12,000 के रेंज में मिलेगी, जो कि ये आपका ग्रुप लेवल 6 का वो है। मैं फिर से जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप लास्ट डे तक ना वेट करें। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आपके पास एनफ एक्सपीरियंस है, तो आप जाके जैसे ही आपको पता चलता है, यही नोटिफिकेशन है, किसी भी नोटिफिकेशन में जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, लास्ट दिन तक मत वेट करिएगा, ठीक है। तो ये था आपको, आपका इस वीडियो से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको दे दी। अगर आपको ऐसी और भी जानकारी और भी गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानना है तो आप मेरे चैनल फार्मास्कोप जॉब्स पे आ सकते हैं। इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे आपको और भी फ्यूचर में जितनी भी सरकारी गवर्नमेंट से रिलेटेड वैकेंसी आएंगी, एक भी नहीं छूटेगी जो मैं अपने चैनल पे आपको ना दूं। अगर आपको इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई चीज़ आप जानना चाहते हैं, या फिर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। मैं अपने हर कमेंट को रिप्लाई और लाइक दूंगा, ठीक है। जिससे एक भी मतलब कोई भी स्टूडेंट हो जिसका किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, या पेपर फॉर्म फिलअप करने में आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आप उससे रिलेटेड कोई भी मतलब डाउट हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जय हिंद, धन्यवाद आप सभी का।